चलो भाई, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। सबको पता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी के एक एक पेज से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे बना दिए हैं। तो आई होप सब लोग रिवाइज करके आए हो। अरे बत्तीसी क्या दिखा रहा है, बताओ। हाँ या ना। चलो तो देखो, पहले पेज पे कुल 5-6 क्वेश्चन है जो मैंने बिल्कुल लाइन से फ्रेम कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या, बोलो क्लोरामफेनिकॉल इज। अब यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से ऑप्शन इनमें सही हैं, इसको तुम्हें टिक करना है। कौन बताएगा, बताओ। तो सबको पता है क्लोरामफेनिकॉल एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है, तो बोलो हाँ या ना। और क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, किसके लिए यूज होता है? सो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। तो क्लोरामफेनिकॉल टाइफॉइड फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है इट इज यूज एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बताओ एनेस्थेटिक के रूप में क्या यूज होता है? हेलोथेन यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पे एनेस्थेटिक के फॉर्म में। तो इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और चौथा इसमें से गलत है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पेज से फ्रेम किया गया है। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है थायरोक्सिन इज। अब तुमको थायरोक्सिन के बारे में बताना, बोलो क्या थायरोक्सिन एक क्लोरीन कंटेनिंग हार्मोन है? बोलो हाँ या ना। सो थायरोक्सिन इज बेसिकली आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। तो थायरोक्सिन में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? थायरोक्सिन में हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है कि ये क्लोरीन कंटेनिंग हार्मोन है, ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बताओ। दूसरा ऑप्शन सही है, इट इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। सो बेसिकली थायरोक्सिन इज अ आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। और इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन बताएगा। हाँ, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोलो। थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी फर्स्ट पेज में दे रखा है, तो वहीं से इस क्वेश्चन को भी फ्रेम किया है। थर्ड क्वेश्चन में बताओ क्लोरोक्विन के बारे में क्या क्या जानते हो? बोलो क्लोरोक्विन इज सिंथेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बोलो सही है या गलत है? सो क्लोरोक्विन इज सिंथेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखो दांत दिखा रही है, कह रही है सही है। ऐसे ही बेटा, जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ऐसे ही दांत दिखा के आना है वहां पे। बोलो, बोला गया है कि क्लोरोक्विन इज नेचुरल हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। बोलो क्या ये सही है? नहीं। बोलो पहले ही लाइन में क्या लिखा, बोलो इट इज सिंथेटिक। तो अगर ये सिंथेटिक है तो बोलो ये क्या नहीं हो सकता है? ये नेचुरल नहीं हो सकता है। सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। बोलो अगला क्या दिया गया है, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। बोलो किसके लिए यूज किया जाता है? ये मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। इट इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सो ए एंड डी आर करेक्ट। क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेलोथेन के बारे में क्या है तो बोलो। हेलोथेन इज यूज्ड एज, यहाँ पे तो अब लिख ही दिया, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। तो याद रखिएगा, जब कभी भी एनेस्थीसिया दिया जाता है सर्जरी के दौरान, तो वहां पे कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं जो कि है हेलोथेन। और हेलोथेन होता क्या है? इट इज अ मिक्स हेलोजन कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है और ब्रोमीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्टन फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर यूज्ड एज। बोलो कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स है जो फुल्ली फ्लोरिनेटेड है। फुल्ली फ्लोरिनेटेड का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन प्रेजेंट है। इसको हम लोग पर फ्लोरो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? पर फ्लोरो कंपाउंड्स। पर फ्लोरो कंपाउंड्स का एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, पर फ्लोरोहेक्सेन। 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें टोटल 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं। सो दिस इज पर फ्लोरो कंपाउंड्स। पर फ्लोरो कंपाउंड कहीं पे भी आ जाए तो कौन सा एग्जाम्पल टिक करना है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज प्रेजेंट हो? फ्लोरीन प्रेजेंट हो। तो ठीक है, अब इसके बारे में हमारे पास कुछ ऑप्शन से बताओ कौन सा सही है। क्या ये एनेस्थेटिक के फॉर्म में दिया जाता है? एनेस्थेटिक के फॉर्म में क्या दिया जाता है? एनेस्थेटिक के फॉर्म में हेलोथेन दिया जाता है। बोलो। सेकंड है ब्लड सब्सटीट्यूट इन सर्जरी। बोलो क्या ये सही है? यही सही है। पर फ्लोरो कंपाउंड जो होते हैं इसको हम लोग ब्लड सब्सटीट्यूट्स के फॉर्म में सर्जरी में यूज किया करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। इसका बी ऑप्शन सही है। ये बी सही है, तो बताओ पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2
हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। तो थोड़ा मैं अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊं, तो क्या तुम्हें क्लासिफिकेशन पता है? एल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं नंबर ऑफ हेलोजन और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन में बताओ, हमारे पास है एल्काइल हैलाइड। बोलो, एल्काइल हैलाइड में हेलोजन किससे जुड़ा हुआ होता है? ये रहा हमारे पास एल्काइल हैलाइड। इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? बोलो, sp3। दूसरा है हमारे पास एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड में कोई बता सकता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? एलाइल हैलाइड में कार्बन इज बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज, जिससे कि हमारे पास हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। एलाइलिक कार्बन, ये जो कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है, दिस कार्बन इज एक्चुअली नोन एज एलाइलिक कार्बन। क्या होता है एलाइलिक कार्बन? कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में जो sp3 कार्बन होता है, इस sp3 कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो एलाइलिक कार्बन होता क्या है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में जो sp3 कार्बन है, इसी कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्बन देख रहे हो, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो बोलो, एलाइलिक कार्बन जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यानी कि जो एलाइल हैलाइड है उसमें हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है? sp3 कार्बन से। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप का हैलाइड है। बोलो, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड में बताओ हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ होता है? हाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। और जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, जहां पे उसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक। तो यहां से अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये रहा तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये देखो, यहाँ पे दो कार्बन तुमको दिखाई दे रहे हैं। ये कार्बन है sp3 और ये जो कार्बन है ये है sp2। इसी sp2 कार्बन से अगर हमने एक हेलोजन को अटैच कर दिया है, तो दिस हैलाइड इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। एल्काइल में हेलोजन sp3 से जुड़ा होता है, एलाइल हैलाइड में हेलोजन sp3 से जुड़ा होता है। दोनों sp3 में अंतर ये है कि यहाँ पे ये जो sp3 है, ये sp3 जस्ट sp2 के बगल में है। विनाइलिक में ये जो हेलोजन है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये sp2 कार्बन से। कोई और ऐसा हैलाइड बताओ जहां पे हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हो, बताओ। हाँ, बोलो कौन सा? बेंजाइलिक नहीं, बेंजाइलिक में तो कार्बन फिर sp3 से जुड़ा हुआ होता है। बोलो, ये देखो, ये बताते हैं, बताओ। यहाँ पे तुमको बता दूं, इधर लिख दे रहे हैं। ये है मेरे पास CH2X। तो ये हेलोजन अभी जिस कार्बन से जुड़ा है, बताओ, सबको पता है दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ होता है? sp3। अब देखो sp3 कहाँ कहाँ पर है? एल्काइल हैलाइड में sp3, एलाइल हैलाइड में भी हेलोजन sp3 से जुड़ा हुआ है। ये sp3 sp2 के बगल में है। बेंजाइल हैलाइड में भी हेलोजन sp3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो sp3 कार्बन है ये जस्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो ये अंतर है। दिस हैलाइड इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा है ये बताओ? दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत आते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बताइए एल्काइल हैलाइड इनमें से कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है। ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो कौन कौन से हो गए बोलो? ये हो गया हमारे पास, एल्काइल हो गया, एलाइल हो गया, विनाइल हो गया और बेंजाइलिक हैलाइड। और बताओ, एराइल हैलाइड में बताओ किससे जुड़ा हुआ है हमारे पास? डायरेक्टली अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है हमारे पास, ये रहा बेंजीन, और इससे अगर मैं कोई एक हेलोजन जोड़ दूं। अभी इस हैलाइड में मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन जो तुम देख रहे हो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। दिस इज नोन एज एराइल हैलाइड। कोई मुझे बता सकता है एराइल हैलाइड और फिनाइल हैलाइड में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? एराइल हैलाइड किसको बोलते हो? किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हाइड्रो हेलोजन जुड़ा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। किसी भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड से हेलोजन जुड़ा हो उसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। और अगर डायरेक्टली बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम लोग फिनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो क्योंकि ये एरोमेटिक है तो इसको तुम एराइल हैलाइड भी बोल सकते हो और इसको तुम फिनाइल हैलाइड भी बोल सकते हो।
और एराइल हैलाइड की अगर स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी अगर मेरे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, अगर उस एरोमेटिक कंपाउंड से हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एराइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं, ये लोन पेयर है, यहाँ पे मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया, बताओ ये हेलोजन कैसा है बोलो? तो ये कंपाउंड कैसा दिख रहा है तुम्हें? दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, और इस एरोमेटिक कंपाउंड से इस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा है बताओ? ये फिनाइल हैलाइड है कि ये एराइल हैलाइड है? बताओ। ये एराइल हैलाइड है, इसको तुम फिनाइल हैलाइड नहीं बोल सकते। फिनाइल हैलाइड स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है? अगर वो डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से जुड़ा हो तो उसको तुम फिनाइल भी बोल सकते हो, और क्योंकि बेंजीन की रिंग कैसी है? एरोमेटिक है, तो तुम उसको एराइल हैलाइड भी बोल सकते हो। तो एराइल की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्लियर हो गया? एक और मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, कोई मुझे बता सकता है प्रोपार्जिल किसको बोलते हैं? कभी नाम सुना है प्रोपार्जिल हैलाइड? बोलो। एक बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे क्लासिफाई करने के लिए एलाइल या विनाइल के लिए, उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी था जो प्रोपार्जिल था। तो प्रोपार्जिल हैलाइड तुमको बताते हैं, इसको तुम अपनी कॉपी में नोट कर लेना। प्रोपार्जिल हैलाइड क्या होता है? प्रोपार्जिल हैलाइड। अभी तक तुमने विनाइल और एलाइल में क्या देखा था? बोलो, एलाइल में क्या देखा था? डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल में जो sp3 है उसको हम बोलते थे एलाइलिक कार्बन। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के बगल में ये जो कार्बन तुमको अभी अभी sp3 दिखाई दे रहा है, बोलो ये कार्बन कैसा है? दिस कार्बन इज sp3। बोलो किसके बगल में है? ट्रिपल बॉन्ड के बगल में। बोलो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। एलाइलिक में क्या हुआ करता था? sp2 के बगल में sp3 हुआ करता था। तो अगर sp के बगल में sp3 कार्बन हो और अगर उससे कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपार्जिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? तो इसको याद रखना, प्रोपार्जिल हैलाइड एक ऐसा हैलाइड है जहां पे हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp3 कार्बन sp कार्बन के जस्ट बगल में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया इतना? इसको नोट कर लो, फिर मैं हटाऊंगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पर आते हैं हम लोग। अब देखो क्लासिफिकेशन पे क्या कितने क्वेश्चन है, मैंने एक साथ सारे क्वेश्चन क्लब कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन? तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इसमें तुमको वो सेलेक्ट करना है जिसमें हेलोजन किससे जुड़ा हुआ हो? sp2 कार्बन से। तो चलो बता सकते हो, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? बोलो बोलो, पहला किससे जुड़ा है? बोलो बोलो, पहला तो किससे जुड़ा है? बोलो sp3। तुम्हें किससे चेक करना है? बोलो बोलो। तो पहला गलत हो गया। बोलो ये कौन सा कार्बन है? ये तो है sp3। दूसरा बताओ। एक मिनट, बोलो एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। बोलो ये बताओ दूसरा सही है क्या? नहीं। बोलो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन भी कैसा है? sp3। चलो सी में आओ, बताओ ये सही है? ठीक है, ये सही है। यहाँ पे ये कार्बन sp2 है। इस हैलाइड का नाम बताओ, क्या नाम है इस हैलाइड का? इस हैलाइड का नाम एलाइल। अबे विनाइलिक है ये, दिस इज विनाइल हैलाइड। चलो इसको बताओ ये कौन सा है? क्या ये सही है? नहीं। बोलो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये sp3। तो ये गलत हो गया। कौन सा हैलाइड है ये एल्काइल हैलाइड है। तो दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी करते जा रहे हैं, देखते जाओ। बोलो क्या ये सही है? बोलो किससे जुड़ा हुआ है? sp2। अबे तुमको यही तो चाहिए। तुम ऐसा हेलोजन बताओ जो sp2 से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? sp2 से। तो भाई ये हेलोजन किससे जुड़ा है? sp2 से। सही है भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2। बेंजाइल हैलाइड, बोलो क्या ये सही है? बेंजाइल हैलाइड में हेलोजन किससे जुड़ा हुआ होता है? sp3 से। अभी तो बताया तुम्हें। बोलो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? इधर बना दें कि इधर बना दे? बोलो ये देखो इधर बना देते हैं। ये है तुम्हारा बेंजाइल हैलाइड। बोलो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सच बोलो, सच के सिवा तुमको कुछ नहीं बोलना है। बोलो क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी?
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो बोलो क्या ये सही आंसर है? नहीं, हमको तो sp2 वाला चाहिए। एलाइल हैलाइड बताओ। एलाइल, एलाइल में किससे जुड़ा हुआ होता है? एलाइल में sp2 से जुड़ा है हेलोजन है। नहीं मानोगे? है बोलो, मुक्का खा के जाओगे यहाँ से। अभी बताया, पूरे सारे अभी क्लासिफिकेशन किए हैं। अबे एलाइल दुश्मनों, ये है तुम्हारा एलाइल हैलाइड। बोलो ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, कह रहे sp2, 32 दिखा रही है, अलग से 32 दिखा रही है। कह रही है तो ये भी तुम्हारा सही आंसर नहीं। बोलो तुमको कौन सा सेलेक्ट करना है? तुमको वो सेलेक्ट करना है जिसमें sp2 से जुड़ा हो। बोलो विनाइल हैलाइड सही ऑप्शन है क्या? विनाइल हैलाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा तुम्हारे पास विनाइल हैलाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH3। बोलो, और यहां से अगर मैं एक वैलेंसी फ्री कर दूं, अबे रुक जा भाई, यहां से मैं हेलोजन जोड़ दूं, तो बोलो ये सही हो जाएगा? तो ये सही ऑप्शन है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, विनाइल। बोलो एल्काइल हैलाइड बताओ। एल्काइल हैलाइड नहीं है, क्यों? एल्काइल हैलाइड में किससे जुड़ा हुआ होता है? sp3 से। तो ये रहा तुम्हारे पास। तो टोटल हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कार्बन sp2 देखना था, कौन सा कार्बन ऐसा है जिसमें हेलोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? अबे लिख रहे हो कि बस ऐसे कहानी सुन रहे हो? बोलो, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम बस कहानी सुन के चले जाओगे? ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एल्काइल, एराइल, एलाइल, विनाइल एक्सेट्रा। बताओ, तुमको क्लासिफाई करना है। चलो बताओ, एक एक करके क्वेश्चन बताओ। पहला कौन सा है? ये एल्काइल है, इसको दो मुक्का मारो। कौन सा ये? कह रही है एल्काइल है, मतलब मार के भूत बना देंगे, बता रहे हैं। ये कौन सा? बोलो दिस इज एलाइल हैलाइड। ये कौन सा है? ये विनाइल हैलाइड है। चलो अगला बताओ, ये कौन सा है? ये आधा आधा बोल रहे हैं ना, आधा रुक के बेन, फिर सोच रहे कि अभी टीचर कुछ आगे से बोल दे। अरे ये बेंजाइल है। और कहाँ पे रह गया बोलो? आगे नीचे है। चल बताओ, डी बताओ, डी। बोलो बोलो डी कौन सा है? हाँ डी बताओ, डी कौन बताएगा? ये कौन सा है? एलाइल, एल्काइल, विनाइल, एराइल, कौन सा है? जल्दी बताओ। है? अच्छा ये बताओ, क्या ये बेंजाइल है? नहीं है, क्योंकि बेंजाइल होता तो कहाँ पे प्रेजेंट होता? इस वाले कार्बन पे। क्या ये एलाइल है? ये एलाइल नहीं है। क्या ये विनाइल है? विनाइल में sp2 से जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये जुड़ा किससे? बोलो, ये जुड़ा है sp3 से। तो ना ये एराइल है। बोलो क्या ये डायरेक्टली किसी रिंग से जुड़ा है? ये रिंग से भी नहीं जुड़ा है, तो ये एराइल भी नहीं है। अल्टीमेटली ये sp3 से जुड़ा है, और दिस इज एल्काइल हैलाइड। बोलो कैसा है ये? बोलो ये है एल्काइल, तो दिस इज एल्काइल हैलाइड। ये बताओ ये कैसा है? ई कैसा है? ई बोलो बोलो, ई कैसा है? एराइल है? हैं? क्या खा के आए हो आज? अरे तुमको बेंजीन की रिंग कहीं दिख रही है? अभी अभी तुमको एराइल बताया। बोलो एराइल क्या होता है? किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से। अबे ध्यान से, आंखें, अबे अंधा भी देख के बता दे कि ये बेंजीन नहीं है। बोलो बेंजीन है क्या ये? नहीं है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। अबे साक्षात बेटा, यहाँ पे ये sp3 कार्बन दिख रहा है तुमको, ये एल्काइल हैलाइड है। क्या करोगे बोलो? 10 दिनों के बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अभी ऐसी हरकतें कर रहे हो। चलो ये बताओ, एफ बताओ कौन सा है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो दुखी, थोड़ा दुखी करो। बोलो। ये बेटा एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2। क्या तुम इस एराइल हैलाइड को फिनाइल हैलाइड भी बोल सकते हो? बोलो हाँ बोल सकते हैं। बोलो क्योंकि ये एरोमेटिक है, और बेंजीन का पुराना नाम तुमको बताया था, द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन इज नोन एज फीन। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े। चलो, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। यार अब तुम इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। चलो नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो ग्रुप जानते हो? सेकेंड लास्ट कार्बन पे दो दो ब्रांचेस लगी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नियो ग्रुप। तो आइए नियो पेंटाइल देखते हैं।
CH3 C CH3 CH3। बोलो ये कौन सा कंपाउंड, बोलो दिस इज योर नियोपेंटेन। अरे बोलो हाँ या ना। और पेंटाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी हाइड्रोजन से। एल्काइल का मतलब बेसिकली क्या होता है बोलो, एल्काइल का मतलब होता है किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन फ्री करके वहां पे उसकी वैलेंसी हटा दी जाए। तो अगर मैं इस एल्केन में से, बोलो क्या यहाँ पे मैं कुछ भी जोड़ सकता हूँ बीच वाले कार्बन में? नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑलरेडी 4 कंप्लीट है। ये बाकी के जो 4 कार्बन तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये चारों कार्बन कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो बताओ कहाँ से वैलेंसी फ्री की जाए? तो सर यहाँ पे तो आप कहीं से भी वैलेंसी फ्री कर सकते हो। तो मैं अभी इस वाले कार्बन से वैलेंसी फ्री कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्या, बोलो Cl। अब बोलो क्या तुम इसका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो? बोलो आईयूपीएसी क्या कहता है, सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो क्या यही तुमको लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ या ना। अब नंबरिंग करते समय बोलो यहाँ से तुम्हारा ग्रुप सबसे पास में आ रहा है ये, तो ये हो गया 1 2 एंड 3। बोलो तो इसका नाम क्या, बोलो 1 क्लोरो। हमेशा नाम किस ऑर्डर में लिखते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले नंबरिंग करते समय हमेशा याद रखना है, नंबरिंग करते समय फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज करते हैं, और जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। चलो ये सब तुम घर से कर लेना, ठीक है। कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे। कौन सा करने जा रहे हैं अभी? हम लोग करेंगे पहले, बोलो यस डी करना है और ई करना है। बोलो इथाइलिडीन क्लोराइड। बोलो इथाइलिडीन जानते हो क्या होता है? इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है बोलो? क्या जेमिनल और विसिनल याद है? बोलो जेमिनल क्या होता है? जहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिनल। और विसिनल क्या होता है, दो हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं। तो अब यहाँ पे जेमिनल और विसिनल के टर्म्स में नहीं लिखा है, यहाँ पे तुमसे घुमा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया। बोलो इथाइलिडीन क्लोराइड कौन सा है, विसिनल की जेमिनल? इथाइलिडीन क्लोराइड बोलो विसिनल है कि जेमिनल है? ये जेमिनल है। एक लाइन बता रहा हूं उसको याद रखो ना, दिमाग में याद रखो। जेमिनल के लिए लास्ट में डाई यूज नहीं करते हैं। बोलो जेमिनल के लिए हम लोग लास्ट में डाई नहीं यूज करते हैं। तो बताओ दोनों के नाम में डाई कहाँ पे लास्ट में यूज किया गया है? बोलो यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। तो इथाइलिडीन क्लोराइड कौन सा है बोलो? हाँ इथाइलिडीन क्लोराइड इज जेमिनल। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा कंपाउंड है, ये है तुम्हारे पास CH2CH Cl और Cl। बोलो क्या इसका यूपीएससी नाम लिख सकते हो अब? यार बोलो हाँ या ना। तो बोलो क्या नाम है इसका यूपीएससी में? अरे दो ही कार्बन है, 1 1 1 डाइक्लोरो इथेन। तो बोलो इथाइलिन डाइक्लोराइड का नाम क्या हो जाएगा बोलो? CH2CH2Cl और Cl। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ये याद रखना है, ये है तुम्हारा विसिनल और ये है तुम्हारा जेमिनल। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे इस टाइप के भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पूछ लिया गया है, जहां पे कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नाम लिखे गए हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत रेयरली पूछा जाता है, जिसका यूपीएससी नेम, और वो है डीडीटी। कौन सा कंपाउंड है बोलो? इसमें होगा कहीं, हाँ ये देखिए लास्ट वाला हम लोग करेंगे। ये हो गया, लिख लिया है? बोलो लिखो जल्दी लिखो। आगे बढ़ा जाए? चलो चलो, कोई मुझे बताएगा डीडीटी का नाम क्या? बोलो डीडीटी का स्ट्रक्चर जानते हो? बोलो बोलो डीडीटी का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ ना, मन में नहीं बोलना, हमको बोलना था कि हमको सुनाई दे। डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? सीधे ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा है। अबे उल्लू उल्लू तो नहीं हो, गर्दन हिलाते रहते ऐसे। अच्छा ये बना ही दिया यार, इधर नीचे बना हुआ है, देखो इधर देखो। ये तुम्हारे पास डीडीटी, दो कार्बन लगे हुए हैं एडजेसेंट, और यहाँ पे 3 क्लोरीन इधर है, और इस कार्बन पे, अच्छा नीचे इस स्ट्रक्चर में एक चीज छूट गया है, यहाँ पे भी ये नीचे Cl लगेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो तुम मेन चेन सेलेक्ट करो, बताओ टोटल कितने कार्बन की मेन चेन है? 2 कार्बन की।
तो ये तुम्हारे पास पेरेंट चेन, 2 कार्बन की पेरेंट चेन है। अब इस वाले कार्बन पे टोटल कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है बोलो? ये बेंजीन लगा हुआ है जिसपे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्या तुमको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइप्स के हुआ करते थे, एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता था? अगर सब्स्टिट्यूएंट पे ही कोई और सब्स्टिट्यूएंट लग जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन पे कुछ और नहीं लगा है, तो दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। ये बताओ बेंजीन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा है Cl, यहाँ पे भी बेंजीन पे क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दिस टू आर नोन एज, बोलो किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और क्या तुम मेरी बात से एग्री करोगे कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जब हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स की नाम लिखते थे, नंबरिंग करते थे, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जो नॉर्मल जो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते थे उसके लिए हम लोग 2 के लिए यूज करते थे डाई, 3 के लिए यूज करते थे ट्राई, 4 के लिए यूज करते थे टेट्रा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में 2 के लिए क्या यूज करते थे? बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 2, टेट्रा किस फॉर 4। तो ट्रिस के लिए 3, बिस के लिए 2 और 4 के लिए टेट्रा किस। हाँ सिंगल एस आता है, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। तो अब बताओ यही 2 तुम्हारे पास क्या, बताओ 2 कार्बन की चेन जिसपे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बोलो? बिस। और अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, बताओ चौथे कार्बन पे क्या लगा हुआ है बोलो? क्लोरीन लगा हुआ है। इसमें भी देखो 1 2 3 एंड 4, चौथे कार्बन पे क्या लगा है? क्लोरीन। सो दिस इज बिस 4 क्लोरोफिनाइल। कौन सा बोलो? 4 क्लोरोफिनाइल। और बिस किस लिए यूज किया है? फॉर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। किसके लिए यूज किया हमने बोलो? 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमने यूज किया है बिस। तो कहां पर प्रेजेंट है, कौन से कार्बन पे? ये रहा तुम्हारा फर्स्ट कार्बन और ये रहा तुम्हारा सेकंड कार्बन। तो बोलो 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। ये डीडीटी का आईपीएसी नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको आना ही चाहिए, ठीक है। कई बार इसको और भी शॉर्ट तरीके से बोलते हैं। ये लिखा है देखो, ये कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पे। तो कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं पैरा पैरा डाई क्लोरोफिनाइल, ठीक है। लेकिन अगर हमसे सटीक आईयूपीएसी नेम पूछा जाए तो ये सबसे परफेक्ट आईयूपीएसी नेम है 2,2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। हो गया? चलो नोट करो, या थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, इतनी देर में तो हम 2 रोटी बना दें जितने देर में तुम लिख रहे हो। तुम देखा मशीन, देखा मशीन रोटी बनाने वाली, लोई बनानी है, मशीन में डालना है, ऐसे दबाओ रोटी निकल जाती है। तो जितनी देर में तुम लिख रहे हो उतनी देर में तुम 4-5 रोटी बना दे। तो गौरव कह रहा हो गया। हाँ अच्छा, 3 बार 1,1,1 लिखना है। बताओ अगर तुम मान लो अगर तुम 3 गिलास पानी पिया तुमने, तो कोई तुमसे पूछे कितने गिलास पानी पिया, तो बोलो क्या बताओगे? है कि पानी पिया के 3 गिलास पानी पिया है। हाँ तो इसीलिए लिखना जरूरी है 1,1,1, ठीक है। हाँ नंबरिंग देनी बहुत जरूरी है, इसी नंबरिंग के मार्क्स कट जाते हैं, अगर नंबरिंग नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब पहले हमने क्या सीखा बोलो? आईयूपीएसी नेमिंग। अब क्या है, अब हमको नाम दिया गया है और इस नाम से हमें क्या करना है बोलो? स्ट्रक्चर बनाना। बोलो क्या स्ट्रक्चर बना सकते हो? पहला कंपाउंड है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, बना सकते हो, आसान है, बोलो साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। ये तुम्हारे पास कहीं पे भी क्लोरीन लगा दो तो ये हो गया 1 क्लोरो 1 2 3 4, बोलो 4 पे क्या लग गया बोलो? इथाइल ग्रुप लग गया है C2H5। तो बस हो गया तुम्हारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, छापो। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको तुम घर से करके ला सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टर्शरी और सेकेंडरी
थोड़ा इसको ज्यादा दिमाग में रखना है, कई बार क्लासेस में तुम्हारी कॉपी में सेकेंडरी और टर्शरी के स्ट्रक्चर हमने बना दिए हैं। किसी को डाउट तो नहीं है सेकेंडरी और टर्शरी में? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए 10th क्वेश्चन में आइए, पूछा जा रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल कौन है, कौन बताएगा, बोलो। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? जहां पे हेलोजन एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे होते हैं। और जेमिनल क्या होते हैं? जहां पे एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन लगे होते हैं। बोलो डाइक्लोरोमीथेन, क्या ये विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है? डाइक्लोरोमीथेन जेमिनल है, बोलो, क्योंकि एक ही कार्बन है। अब अगर एक ही कार्बन है तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे होंगे, तो बोलो डाइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बोलो। डाइक्लोरोमीथेन का ये रहा स्ट्रक्चर, बोलो CH2 Cl एंड Cl। तो बोलो ये तो कैसा हो गया, बोलो दिस इज जेमिनल। ये हो गया तुम्हारे पास मेरे भाई जेमिनल। बोलो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, बोलो क्या 1,1 डाइक्लोरो इथेन विसिनल है? नहीं है, बोलो। ये भी कहां पर है, बोलो। ये दो कार्बन तो हैं, लेकिन दो कार्बन में दोनों हेलोजन क्या एक ही कार्बन पर है कि नहीं है? तो बोलो ये भी कैसा है, ये भी जेमिनल है। इथाइलिडीन क्लोराइड, बोलो बोलो बोलो। इथाइलिडीन क्लोराइड जेमिनल है। एलाइल क्लोराइड, बोलो एलाइल क्लोराइड कैसा है? एलाइल में तो एक ही हेलोजन है, बोलो विसिनल पूछा है ना। विसिनल का मतलब क्या होता है? जहां पे कम से कम क्या प्रेजेंट हो, बोलो। दो दो कार्बन, अबे दो हेलोजन प्रेजेंट हो, बोलो। डाइक्लोरोमीथेन मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। 1,1 डाइक्लोरो इथेन, तो 1,1 तो क्या इनमें से कोई है? इनमें से कोई नहीं है। अगर मैं इसको कर दूं 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, तो बोलो क्या ये विसिनल हो जाएगा? ये विसिनल हो जाएगा। ये तुम्हारे पास CH2, ये है Cl और ये है Cl, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आइए। इनमें से कोई सा भी विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ जेमिनल के हो सकते हैं, लेकिन विसिनल का इनमें से कोई भी नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन बताइए। पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी आर काइरल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन है और उस 2 मिथाइल ब्यूटेन का हमने मोनोक्लोरिनेशन कराया है, तो उस मोनोक्लोरिनेशन से टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे और जो टोटल प्रोडक्ट्स बने उनमें से काइरल कितने हैं, क्या ये कर सकते हो? तो पहले तो बनाओ 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। बना दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, बोलो। क्या ये है तुम्हारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन? ये है तुम्हारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया? ठीक है। हमसे क्या पूछा गया भाई साहब, मोनोक्लोरिनेशन कराना है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या होता है? एक बार में एक हेलोजन जोड़ेंगे। तो मुझे बताओ टोटल यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के कार्बन हैं, कितने कार्बन ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, या फिर ये बता दो कितने कार्बन ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो बेटा, ये कार्बन और ये कार्बन ये बिल्कुल एक जैसे कार्बन है। तो एक बार तो मैं इन दोनों में से कहीं से भी क्या कर दूं, बोलो क्लोरीन लगा। लास्ट वाला सेम नहीं है भाई। लास्ट वाला अगर सेम होता तो पहले तुम इसकी नंबरिंग करो। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2, यहां से नंबरिंग करे 1 2। लेकिन अगर तुम यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 और 3, तो अगर ये वाला भी सेम होता तो इसकी नंबरिंग कहां पे आनी चाहिए थी? 2 पे ही आनी चाहिए थी। तो ये अलग कार्बन है। तो टोटल तुम्हारे पास जो कार्बन प्रेजेंट है, देखो, एक तो तुम यहां पे लगा दो या फिर यहां पे लगा दो, एक मिल जाएगा। एक क्लोरीन तुम यहां पे लगा दो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो तुम ऐसा कर सकते हो, इन दोनों में लगाओगे तुमको एक कंपाउंड मिलेगा, नीचे वाले में लगाओगे यहाँ पे तुमको एक अलग से कंपाउंड मिलेगा,
इस वाले जगह पे लगाओगे तो ये एक अलग कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ पे लगाओगे तो एक अलग कंपाउंड मिलेगा। तो तुम्हारे पास टोटल 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक एक करके बनाते हैं, बोलो। पहला हमने क्या किया, बोलो। पहला हमने लगा दिया यहाँ पे CH2Cl, तो पहला कंपाउंड ये बन गया। दूसरा कहाँ पे लगा सकते हो, बोलो। इसी जगह पे लगा दूं मैं क्लोरीन, तो दूसरा ये बन गया। तीसरा कंपाउंड बोलो, तीसरा कहाँ पे लगाया हमने, इस वाले कार्बन पे लगाया है, तो ये हमारे पास थर्ड कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे लगा दीजिए। और चौथा कहाँ पे लगा दिया हमने, बोलो। इस वाले कार्बन पे लगाया है, तो यहाँ पे हमने लगाया है Cl। तो ये तो तुमको दिखाई दे रहा है अभी टोटल कितने, बोलो। 4 दिखाई दे रहे हैं। पहले तो अब इनमें से क्या पूछा गया कि कितने कायरल हैं, चलो बताओ। क्या पहला कायरल है क्या, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या पहला कायरल है। कोई कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, गर्दन मत हिला उल्लू के जैसे, बोलो। सारे कार्बन कायरल है पहले में। इस वाले कार्बन को देखो, बोलो। इस कार्बन पे एक वैलेंसी ऊपर की तरफ, ये वाली वैलेंसी लगी हुई है, एक एक इधर क्या लगा हुआ है, बोलो। मिथाइल लगा हुआ है। एक इधर पूरा का पूरा कौन सा ग्रुप लगा है, बोलो। इथाइल लगा हुआ है। और क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कि नहीं। तो क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसीज बिल्कुल अलग अलग हैं। भाई साहब ये वाला कार्बन कायरल है। अब अगर ये कार्बन कायरल है तो ये कंपाउंड अकेला कंपाउंड है कि एक्चुअल में दो कंपाउंड्स हैं। ये दो कंपाउंड है, एक तो खुद ये और एक इसका मिरर इमेज। तो ये इकलौता नहीं है, बोलो। ये टोटल कितने हैं हमारे पास, बोलो। 2 हो गए, ठीक। बोलो यहाँ पे बताओ, कोई कार्बन ऐसा जो कायरल हो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या ये वाला कार्बन कायरल है, नहीं। यहाँ पे दो दो मिथाइल एक जैसे ग्रुप लगे हुए हैं। कायरल कार्बन समझते हो ना, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। इस वाले कार्बन को देखो, बोलो। इस वाले कार्बन पे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, बोलो। यहाँ पे एक मिथाइल लगा है, एक यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, एक पूरा का पूरा इस कार्बन पे ये मसाला लगा हुआ है, और एक यहाँ पर क्या लगा है, बोलो। हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो बोलो क्या ये वाला कार्बन भी कायरल है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो बोलो ये सिंगल प्रोडक्ट है कि ये दो है, ये भी दो है, बोलो। तो ये हो गए 2 और ये भी कितने हो गए, बोलो 2। तो टोटल कितने हो गए, बोलो। 4, 2 और ये 2, 4। इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, बोलो। इस कार्बन को देखो, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, दो वैलेंसीज बिल्कुल एक जैसी। इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। इसमें बताओ कोई कायरल कार्बन है, इसमें कोई नहीं, बताओ। इस कार्बन पे देखो, 2 एक जैसे ग्रुप है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए। अरे बोलो हाँ या ना। तो बोलो, पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर फाउंड, तो बोलो टोटल कितने प्रोडक्ट्स बने। टोटल 4 नहीं 6। अबे 4 तो दिख रहे हैं, और ये कायरल है और ये भी क्या है, बोलो कायरल है। तो ये खुद और एक इसका मिरर इमेज, ये खुद और एक इसका मिरर इमेज। तो बेसिकली ये भी रेसमिक मिक्सचर और ये भी रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो अब बताओ टोटल तो प्रोडक्ट्स कितने हो गए, टोटल हो गए 6। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये इकलौता अकेला है, और ये भी इकलौता। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गए भाई लोग 6। क्लियर है। अब आगे कितने कायरल है, कौन कौन से कायरल हैं। पहला कायरल है और तीसरा कायरल है, दूसरा और चौथा कायरल नहीं है। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लो जल्दी, स्पीड से, एकदम गोली की रफ्तार से। तो 2 ही कायरल है ना भाई, कायरल। ये और एक अभी, ये और एक इसका मिरर इमेज, और फिर ये और एक इसका मिरर इमेज। तो दीज आर बेसिकली अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, और पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सेम, एक ही कंपाउंड के इक्विमोलर मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। किस वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अगर कभी एग्जाम में ये आ जाए कि रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, रीजन क्या है, तो रीजन है ड्यू टू, बोलो, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, क्योंकि एक ही कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। नोट हो गया सबका। तो बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर तुम इतना भी कर लेते हो तो तुम समझो इसमें से जब तुम बोर्ड एग्जाम देकर के आओगे तो मैं तुमको दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इतना तुमको करते ही जाना है।
अब हम लोग आ रहे हैं भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें इन सारी चीजों को अरेंज करना है। बोलो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां से हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।